Hi guys, how are you all? Watched yesterday's video? Hmm? And how was the poem? Read the poem very well. Hmm? Anybody, if having any doubt, you may ask me. And yesterday, while in the video, I told you that you have to do with the glossary and you have to frame the sentences. I hope most of you have framed the sentences. And children, one thing I have marked that you have, while checking the paper, I have marked that you have not written, the handwriting is poor. Almost all, only few children have taken out the best handwriting, but almost all children have written in a poor handwriting. So, this is my request as an English teacher. I would assign to you a daily homework of one page, neat handwriting. Those who are listening to video, if you don't write, I'll be checking in the teacher's app that how many of you have seen the video. And from after that, whenever I will check your notes, I'll be knowing that you have written the handwriting or not. Please put the date and write at least one paragraph. If you don't write the whole page, you have to write the one paragraph at least, so that it will be, your handwriting will be improved. At least in COVID, you have to take this opportunity. आपके पास वक्त है, सभी कुछ है आपके पास, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी एक चीज़ में तो भी आपको इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए. आपने पेपर्स लिखे हैं, लेकिन ग्रामर में भी पास्ट टेंस में इसमें उसमें बहुत मिस्टेक की है. कुछ लोगों ने तो पोएम के क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से नहीं लिखे हैं. और कैरेक्टर स्केच दिया था मैंने, तो कैरेक्टर स्केच का मतलब स्केच करके निकालना नहीं है, उसके बारे में लिखना है. तो आइंदा से अगर कैरेक्टर स्केच आता है तो यू हैव टू राइट अबाउट द पर्सन गिवन. I had given the father of the Adolf, this one question was, and one more character also I gave, I think so. So, but you people, most of you have drawn the sketch of it. Sketch नहीं draw करना था, आपको लिखना था उनके बारे में. Okay guys, now at least whenever character sketch will come, you should not commit the mistake. इंग्लिश में शॉर्ट नोट्स नहीं बोलते हैं, कभी भी कुछ देते हैं ना तो इंग्लिश में कैरेक्टर स्केच ही बोलते हैं, वो रहता ही है. तो हर एक के कैरेक्टर के बारे में, म्हणजे वो कैसे थे, कुछ बच्चों ने लिखा है नो डाउट. और ऐसे में भी ऑलमोस्ट ऑल सब ने माय मदर पे ही लिखा है. क्यों, आपको कितने सारे, मैंने 4 टॉपिक्स दिए थे, तो फेवरेट प्लेस में 1-2 बच्चे ने ही लिखा है. और माय मदर के बारे में तो माय मदर पहले भी हो चुका था, तो मुझे लगा आप नया टॉपिक चुनेंगे कोई. और बहुत सारे बच्चों ने मैंने मार्क किया है कोविड पे जो मैंने लेटर दिया था. और जैसे माय मदर का भी बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे से देख के लिखा है. तो कृपया ये मत करिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंसेस सभी बच्चे के सेम आ रहे थे, तो मैं समझ गई कि ये यूट्यूब में से कॉपी मारी हुई है. तो प्लीज़, लेटर भी मैंने आपके वर्डिंग्स मुझे चाहिए थे. इतने अच्छे अच्छे वर्डिंग्स तो आप लिख नहीं सकते हो, तो आपने कहीं ना कहीं से कॉपी मार के लिखा है. बच्चों, मार्क्स हासिल करना आपका ध्येय नहीं होना चाहिए. आपको क्या आता है ये मेरी समझ में आना चाहिए. एग्ज़ाम इसके लिए रहती है, एग्ज़ाम इसके लिए नहीं रहती है कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिया लिख लिया. फॉर द टाइम बीइंग हमको मार्क्स मिल गए, लेकिन इंटेंशन हमारा क्या रहता है कि आपको मार्क्स आपके काबिलियत पे मिलना चाहिए, न कि किसी और का ऐसे यूट्यूब का या पेरेंट्स का बोला हुआ ऐसे आप लिखोगे तो टीचर के 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, दूसरी मिनट नहीं लगेंगी. कुछ बच्चों ने ऑलमोस्ट 10% बच्चों ने अपना ओन लिखा है, बाकी सब ने कॉपी कर कर के लिखा है. तो मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है कि भाई एज ए इंग्लिश टीचर मैंने क्या इनको बताया नहीं, इनको पढ़ाया नहीं.
ये लोग 4-5 लाइन भी अपने आप से लिख नहीं सकते हैं. दिस इज़ वेरी सैड फॉर मी. सो गाइज प्लीज़ डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम. ये मत करिएगा बच्चों. नेक्स्ट टाइम आप कहीं से भी देख के मत लिखिएगा. आपको जो आता है वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा. ये जो है लेटर वगैरह है ये तो आप लिख सकते हो. आप जैसे भी लैंग्वेज में ग्रामेटिकल आपकी मिस्टेक होंगी नो डाउट, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. इसके लिए आप कहीं से भी लिखो, ये गलत है. अगर आप स्कूल में रहते थे तो क्या करते थे, अपने आप ही लिखते थे ना. तो ये समझ के चलना कि हम ऑनेस्टली एग्ज़ाम दे रहे हैं. बच्चों आपको मैसेज भी आया था मदर्स पेट से और पेरेंट्स को भी मैसेज आया था कि ये जब लिखे जब ध्यान रखे, बताए नहीं इनको. लेकिन कुछ बच्चों को तो शायद तक हैंड राइटिंग भी कुछ बच्चों की इतनी अच्छी आई है कि समझ में आ ही जाता कि किसी ने लिख के दिया है. तो कृपया प्लीज़ ये मत करिएगा. ये आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको समझ में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बच्चों. मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. इसके लिए ये काम मत करिए. मुझे तुरंत समझ में आ जाता है. ओके, नाउ यस्टरडेज टॉपिक सिनोनिम्स फन विथ वोकैबुलरी. वोकैबुलरी इम्प्रूव करने का एक तरीका ये भी है कि आप एक वर्ड के अनेक वर्ड अगर जानते हैं तो आप सिचुएशन के अनुसार उस वोकैबुलरी को यूज़ कर सकते हो. तो इसीलिए फिर मैंने ये फन विथ वोकैबुलरी का एक वीडियो आपको बना के भेज रही हूँ. व्हेन यू वांट टू फाइंड द बेटर वेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस द वर्ड. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स. तो आज बहुत सारे वर्ड्स के अपन सिनोनिम्स पढ़ेंगे. इट इम्प्रूव्स योर वोकैबुलरी एंड योर स्पीच लेवल. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट इट इज़ वेरी ईजी टू रिले ऑन सिनोनिम्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. एक ही वर्ड अगर आप यूज़ करते हो तो कभी कभी वो वर्ड सिचुएशन के अनुसार फिट भी नहीं रहता है. तो इसीलिए आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए ये फन विथ वोकैबुलरी में कैन यू फाइंड वेरियस वर्ड्स टू डिस्क्राइब वेरियस काइंड्स ऑफ मूड्स दिया गया है. तो आइए जानते हैं. पहला मूड है हैप्पी. हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हैप्पीनेस को अपन ग्लैड बोल सकते हैं. ही इज़ लुकिंग वेरी ग्लैड टुडे. ही इज़ ओवरजॉयड. व्हेन आई हर्ड दैट माय ग्रैंडफादर इज़ कमिंग आई वॉज ओवरजॉयड. ओवरजॉयड म्हणजे जॉयड तो है, जॉयस तो है ही इसका सिनोनिम्स, लेकिन ओवरजॉय म्हणजे बहुत ज़्यादा खुश. ओवरवेलमिंग. ओवरवेलमिंग म्हणजे खुशी का ठिकाना न रहना. हिंदी में बोलते हैं खुशी का ठिकाना न रहना. म्हणजे सिनोनिम्स आप वर्ड से या फ्रेजेस से भी एक्सप्रेस कर सकते हो बच्चों. ओवरवेलमिंग एक फ्रेज है. तो ओवरवेलमिंग म्हणजे खुशी का ठिकाना नहीं रहना. ओवरजॉयड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड. When I got 90% and above in 10th standard, I was at the top of the world. Top of the world म्हणजे आसमान छू लेना. समझ में आया. अपन हिंदी में बहुत सारे कहवते हैं. आसमान छू लेना, खुशी का ठिकाना न रहना. थ्रिल्ड. थ्रिल्ड भी एक सिनोनिम है हैप्पी के लिए. तो बच्चों मैं रिपीट कर रही हूँ. हैप्पी के लिए सिनोनिम्स है ग्लैड, ओवरवेलमिंग, जॉयस, ओवरजॉयड, ओवर द मून, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, थ्रिल्ड. इनमें से आपको जो ठीक लगे वो आप लिख लेना. मेरे ख्याल से 5 ब्लैंक है उसमें, तो मैंने 5 से ज़्यादा वर्ड ही आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट इज सैड. सैड को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा सैड 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 नहीं बोलते हुए अगर आप बोलते हैं कि आर यू फीलिंग ब्लू टुडे, तो ब्लू एक कलर, जैसे कलर को भी अपन जोड़ देते हैं. तो आर यू फीलिंग ब्लू, आर बी ब्लू. तो फीलिंग ब्लू का मतलब होता है आज क्या नाराज़ हो तुम, नाखुश हो. हिंदी में बोलते हैं ना अपन, नाराज़ है, नाखुश है, दुखी है, संताप हो रहा है उसको. बहुत सारे हिंदी में भी सिनोनिम्स है. तो ऐसे ही सैड का सिनोनिम है फील ब्लू, डिप्रेस्ड,
हार्ट ब्रोकन, आज मेरा दिल टूट गया यार, अपन बोलते हैं ना. टुडे when I heard that I am not going to be admitted in पर्टिकुलर कॉलेज आपको चाहिए रहती है, अगर आपको उसमें नहीं मिलता है तो आपका दिल टूट जाता है ना. तो आई वॉज हार्ट ब्रोकन when I heard that I am not going to get admission in this particular, for example, Badnera Engineering College. Yeah, I am not going to get a chance to go and study in London. My heart was broken. मेरा दिल टूट गया. Melancholy, dejected, gloomy, ये these are some of the few synonyms for sad, to describe your sad mood. He is in a melancholy today. He was in melancholy when his father expired, या his grandfather expired. जब उसके दादाजी गुजर गए तो वो बहुत दुखी था. melancholy, dejected. He was in a dejected mood when the teacher scolded him. टीचर ने जब उसको डांटा तो वो बहुत दुखी, म्हणजे डिजेक्टेड मूड में चला गया था. ग्लूमी, ग्लूमी म्हणजे अंधेरा छा जाना, म्हणजे दुखी होना. नेक्स्ट वन ऑफ द मूड इज फ्राइटन. फ्राइटन का मतलब डर जाना. तो फ्राइटन को भी एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं. स्कैर, अलार्म, टेरिफाइड, गेट बैक, ये बहुत सारे सिनोनिम्स है. जैसे स्कैर म्हणजे डरावना या डर जाना. आई वॉज स्कैर्ड टू गो इन डार्क. आई फील स्कैर्ड टू गो इन डार्क. अंधेरे से मुझे डर लगता है. अलार्म इसके लिए रहता है कि पहले ही सावधान हो जाना. या आई वॉज अलार्म्ड व्हेन आई सडनली सॉ अ स्नेक इन माई हाउस. टेरिफाइड, आई वॉज टेरिफाइड व्हेन आई सॉ अ घोस्ट इन ड्रीम. समझ में आया? डर के मारे उठ जाना. गेट बैक भी बोलते हैं, एक कदम पीछे ले लेना. जब भी कोई डरावनी चीज देखते हैं तो अपन पीछे हो जाते हैं ना, तो दैट इज गेट बैक. नाउ नेक्स्ट इज सरप्राइज. सरप्राइज म्हणजे आश्चर्यचकित होना. आश्चर्यचकित होने के भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. जैसे आई वॉज टर्न्ड व्हेन सडनली आई सॉ एन एक्सीडेंट. मुझे बहुत धक्का बैठा जब मैं सडनली मैंने कोई एक्सीडेंट देखा. आई वॉज टर्न्ड, आई वॉज शॉक्ड, I was astounded, I was taken aback. Get back and taken aback are two different words. Get back frightened के लिए रहता है. Taken aback suddenly जो अपने को, म्हणजे मैं असमंजस में पड़ गया कि कैसे ये करूँ. Taken aback, astonished. These are the few words to express your surprise. Got it, children? Yes. Now one more. योर मूड इज़ एंग्री. एंग्री के लिए बहुत बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, लेकिन मैंने कुछ ही लिखे हैं आपके लिए. मैड, बिटर, बॉइलिंग. बॉइलिंग म्हणजे अंदर से जलन महसूस करना. समझ में आया? बर्निंग, बर्निंग भी वैसे ही होता है, जलन, जलन महसूस करना. ही वॉज बर्निंग विथ एंगर, मुझे वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था. समझ में आया? आग बबूला होना इज बर्निंग. सरकास्टिक, एनरेज्ड. ही वॉज एनरेज्ड when he got the news that he has failed. Furious, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना. फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना. फ्यूमिंग, ज्वालामुखी को देखा है? ज्वालामुखी कैसे फटता है, तो उसको भी फ्यूमिंग बोलते हैं. जब वो फटता है तो कितनी सारी चीज़ें अंदर से निकलती है. अपन बोलते हैं ना, आज इसका गुस्सा बाहर आया है. बहुत दिनों के बाद जब कोई किस बात पे भड़कता है तो वो उसका पूरा निकल के आता है. भड़ास निकालना बोलते हैं ना अपन, उसको फ्यूमिंग बोलते हैं. भड़ास निकालना मीन्स फ्यूमिंग.
So I hope today's vocabulary you have all understood, and it will be helpful to you to express yourself in a different moods, that is happy, sad, frightened, surprised, angry. So let me repeat. Happy के synonyms है glad, overwhelming, joyous, overjoyed, over the moon. मुझे इतनी खुशी हुई जैसे कि मैं क्या चांद को छू लिया. टॉप ऑफ द वर्ल्ड, थ्रिल्ड. सैड के लिए है फील ब्लू, डिप्रेस्ड, हार्ट ब्रोकन, मेलंकली, डिजेक्टेड, ग्लूमी. और फ्राइटन के लिए है स्कैर्ड, अलार्म्ड, टेरिफाइड, गेट बैक. सरप्राइज के लिए है स्टन्ड, शॉक्ड, अस्टाउंडेड, टेकन अबैक, एस्टॉनिश्ड. एंग्री के लिए है मैड, बिटर, बॉइलिंग, burning, sarcastic, enraged, furious, fuming. So friends, I hope you have understood how to express vocabulary and how to express synonyms, and by expressing synonyms you can talk in a better way. So only this has been kept to you. So I hope this lesson is over. Now you have to do it and complete your books, and remember the thing that I have told you to write your handwriting and pay attention to grammar. ग्रामर के टेंसेस मुझे वापस आपको सिखाने पड़े, ऐसी नौबत मत लाना. आप प्लीज़ ग्रामर टेंसेस की पढ़ाई घर पे करिए बच्चों. ओके देन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैव अ गुड डे.